हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्वती क्लासेस में। इससे पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करा दिया है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोल रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें रूट 5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं, जिसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम जानते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में। को प्राइम नंबर, बताओ भैया को प्राइम नंबर हम किसे बोलते हैं? ऐसे नंबर्स या बोलो ऐसे नंबर का पेयर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देखो आप लोग, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे को प्राइम नंबर्स हैं। मैंने क्या बोला था? ऐसे नंबर का पेयर, यानी कि नंबर्स को हमेशा पेयर में होना चाहिए। देखो सारे पेयर्स में जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, और ये सारे नंबर सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे। ये भी, ये भी और ये भी। आप देखो 2 और 3 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, 4 5 सिर्फ 1 से, 6 7 1 से, और 8 9 भी सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा। अगर मैं आपको बोलूं क्या 4 और 6 एक को प्राइम है, तो आप क्या बोलोगे? भैया नहीं है, क्योंकि ये जो 4 है 2 से डिवाइड होगा, ये 6 भी इसी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक को प्राइम नहीं है। अगर मैं बोलूं क्या 8 और 9 को प्राइम है, तो हाँ भैया बिल्कुल को प्राइम है, क्योंकि ये 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 9 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 8 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये एक को प्राइम नंबर होगा। ओके, को प्राइम समझ में आ गया आपको? चलिए अब थोड़ा इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। इंटीजर्स, देखिए ऐसे नंबर्स जो कंप्लीट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम इंटीजर्स। कंप्लीट से क्या मतलब है? ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में ना हो या फिर डेसिमल में ना हो, वो सारे नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स। या फिर अगर आप नंबर लाइन में देखो तो यहाँ बीच में होता है 0, राइट साइड पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, लेफ्ट साइड नेगेटिव इनफाइनाइट तक। तो ये सारे पॉजिटिव वाले नंबर, ये सारे नेगेटिव वाले नंबर और ये 0 मिल के बनाता है इंटीजर्स। ओके, इसके अंदर जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे इंटीजर्स होंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? इसका एग्जाम्पल -1 -2 0 1 2 3 -6 -8, ये सारे इंटीजर्स के अंदर में आएंगे। सारे कंप्लीट नंबर है, तो ये इंटीजर्स है। चलिए अब अगर मैं आपसे बोलूं कि को प्राइम इंटीजर हम किसे बोलेंगे, तब क्या बोलिएगा? को प्राइम इंटीजर्स, देखो ऐसे को प्राइम नंबर्स जो कि इंटीजर भी है उन्हें हम बोलेंगे को प्राइम इंटीजर्स। यानी कि इसका एग्जांपल क्या होगा? 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे को प्राइम नंबर्स हैं। और ये 2 और ये 3 एक इंटीजर है, ये 4 ये 5 भी इंटीजर है, ये 6 ये 7 भी इंटीजर है, ये 8 और ये 9 भी इंटीजर है। यानी कि को प्राइम नंबर, ऐसे को प्राइम नंबर जो कि इंटीजर भी है, उसी को हम बोलेंगे को प्राइम इंटीजर्स। ओके, चलिए तो इसी चीज के बारे में हमें जानना था, इसी का यूज करके हम सॉल्व करने वाले हैं इस वाले प्रॉब्लम को। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम जिस मेथड से सॉल्व करेंगे उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें प्रूव करना हो, जैसे हमें प्रूव करना है इर्रेशनल, तो हम इसके ठीक उल्टा मान के चलते हैं। इर्रेशनल प्रूव करना है तो हम मानेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, और हम कोशिश करेंगे रूट 5 को एक रेशनल नंबर प्रूव करने का। लेकिन जब हम प्रूव करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये तो एक रेशनल नंबर है ही नहीं, और अगर रेशनल नहीं है तो पक्का इरेशनल होगा।
और इस तरह से हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो चलो इसे सॉल्व किया जाए। क्या बोला था मैंने, इरेशनल है तो हम इसे रेशनल मानकर चलेंगे। सो लेट अस अज्यूम contrary that √5 is रेशनल। ओके, √5 को हमने एक रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया। अगर इसे हम एक रेशनल नंबर बोलेंगे तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख पाए उसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका कंडीशन क्या होता है, वेयर हमारा P और Q आर को-प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये इसका कंडीशन होता है कि P और Q एक को-प्राइम नंबर, को-प्राइम इंटीजर होना चाहिए और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो को-प्राइम इंटीजर मैंने आपको समझा दिया है, तो इसके बारे में अभी हम नहीं बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो रूट है ना, ये हमें नहीं चाहिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसे हटाएंगे। कैसे हटाएंगे भाई, रूट को हटाने के लिए हमें इधर स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर इक्वल के इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो लेट इसे कर दो इधर स्क्वायर और इसका भी इधर भी कर दो स्क्वायर। ओके, यहां पर लिख दो स्क्वायर इन बोथ साइड। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, हो गया 5। पी का स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो ये क्यू डिवाइड में है, इक्वल किधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। इसे मान लो इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए ये जो क्यू स्क्वायर है ये 5 का मल्टीपल है, देख लो यहाँ पे 5 के साथ है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इसका मतलब क्या, क्यू स्क्वायर जो है 5 का मल्टीप्लाई में है। तो ये जो भी नंबर आएगा, चाहे आप q का वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लो, जो भी नंबर आएगा वो 5 से डिवाइड होगा। आप एग्जांपल देख लो, अगर हम q का वैल्यू 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है। आप q का वैल्यू 2 लेके देख लो तो ये हो जाएगा 5 इंटू क्यू का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 5 4 जा 20। ये 20 भी 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और इधर 5 है, तो क्यू स्क्वायर 5 का एक मल्टीपल है। तो जो भी नंबर आएगा वो 5 से डिवाइड होगा, यानी कि ये जो नंबर आएगा वो पी स्क्वायर का वैल्यू होगा। तो पी स्क्वायर का जो भी वैल्यू होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, या बोलो 5 का एक मल्टीपल होगा। तो इसी को हम लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 and so again p is divisible by 5। अब देखो यहां मैंने क्या बोला कि ये जो पी स्क्वायर का वैल्यू होगा वो 5 से डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई में है तो ये 5 से डिवाइड होगा। अब क्योंकि ये 5 से डिवाइड होगा पी स्क्वायर, तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। जैसे आप देखो अगर 2 का स्क्वायर जो भी हो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। वैसा ही अगर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 से ये 3 भी तो डिवाइड हो जाएगा। सेम चीज है कि पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है। अब 5 से डिवाइड होगा इसका मतलब क्या कि 5 का टेबल में पक्का आता होगा। 5 का टेबल क्या होता है, 5 का मल्टीप्लाई होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं दिस मीन्स p इज मल्टीपल ऑफ
5। मल्टीपल ऑफ 5 क्यों बोला हमने? क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली 5 का मल्टीपल में आएगा ही, 5 का मल्टीप्लाई में। चलिए अब देखिए, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है तो इसे हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्या? p इक्वल्स टू 5k। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैंने क्या बोला था, दिस मीन्स p इज मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि p जो है, p का जो भी वैल्यू है 5 का एक मल्टीपल है। देखो यहाँ हमने k क्यों लिया है? क्योंकि हमें पता नहीं है 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो p का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि 5 को अगर हम k टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो p का जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा, क्योंकि p 5 का एक मल्टीपल है। ओके, ये लाइन समझ में आई? चलिए अब कुछ नहीं करना है, ये जो 5k है p का वैल्यू उसे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। सो पुट p इक्वल्स टू 5k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर का जगह पुट करो 5k का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 5q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, यहां से कैंसिल होगा, 5 5 जा 25, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 5k स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक गौर करने वाली बात है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये सेम टू सेम इक्वेशन 1 की तरह ही है। जैसे इसे आप इधर भी तो कर सकते हो, 5k स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर लिख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आप इन दोनों इक्वेशन को देखो, ये 5k स्क्वायर है, ये 5q स्क्वायर है, इक्वल्स टू q स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर, यानी कि अलग क्या है दोनों में? बस वेरिएबल चेंज है, बाकी जो है वो सेम है। यानी कि ये भी 5k स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर है, ये 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर है। तो इससे हमने जो कंक्लूजन निकाला था वो यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि ये देखो 5 का मल्टीपल है k स्क्वायर, तो जो भी वैल्यू होगा q स्क्वायर का वो 5 से डिवाइड होगा। तो इसे हम, यही चीज हम इसके लिए भी लिख सकते हैं। चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं, बस यहाँ p स्क्वायर का जगह क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड सो q इज डिविजिबल बाय 5, दिस मीन्स q इज मल्टीपल ऑफ 5। समझ में आया? क्योंकि इक्वेशन हमारा दोनों सेम टू सेम है, तो उसमें जो कंक्लूजन निकलेगा वही कंक्लूजन यहां पर भी निकलेगा। बस ये लाइन लिखना है, उसके बाद चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इतना करके हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। सॉल्व हो गया है तो कैसे हुआ है मैं बताता हूं आपको कैसे हुआ है। देखो ये जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या पता चला, q इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड p इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या बोल रहे हैं, p 5 का एक मल्टीपल है, या p जो है 5 से डिवाइड हो रहा है और q भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है। अब मैंने आपको को प्राइम नंबर में क्या बताया था कि जो भी नंबर का पेयर होगा वो सिर्फ 1 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन ये p और q 1 से तो डिविजिबल होगा ही, इसके साथ साथ 5 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या, ये एक को प्राइम नहीं है, और को प्राइम नहीं होगा तो क्या रेशनल होगा? नहीं होगा, कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है। रेशनल होने के लिए नंबर को प्राइम इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये तो को प्राइम इंटीजर है ही नहीं, तो फिर ये एक रेशनल नंबर भी नहीं है, और रेशनल नंबर नहीं है इट मीन्स ये एक इर्रेशनल नंबर है। चलिए बस इसी को हम थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे यहां पर। दिस इंप्लाइज p and q has a common factor 5, दोनों का एक कॉमन फैक्टर 5 है, दोनों 5 से डिवाइड हो जा रहा है। दिस इंप्लाइज आवर assumption
वाज रॉन्ग, यानी कि हमने जो भी एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था कि एक रेशनल नंबर, ये तो रेशनल नंबर है ही नहीं। तो अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। सो हेंस √5 इज इरेशनल। ये हो गया प्रूव्ड। ओके, बस इतना सही करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा चला के देखिए। कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।